हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर को आखिरी तक ज़रूर देखना, सारे एमसीक्यूज को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा जो आपके 2 मार्क्स कवर करने वाला है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, और ऐसे ही हर रोज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए है। सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देते जाना है। ये अनिवार्य है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी कितनी है ये भी हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर देखना कमेंट सेक्शन में, और चेक करना कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1954 के अंदर की गई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? एक वर्ष के अंदर अधिकतम से ज्यादा यानी कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? 1, 2, 3 या फिर 5? तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही भारत रत्न एक साल में दिए जाते हैं, यानी 3 लोगों को ही दिए जाते हैं। अगला है, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1954 में उनके साथ सी राग गोपालचारी और सीवी रमन को भी मिला था। पहला मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा किसको मिला था? श्री राजगोपालचारी, और तीसरा सीवी रमन को। ठीक है, उसी साल मिला था 1954 में। भारत रत्न का डिजाइन किस पेड़ के पत्ते जैसा होता है? आम का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता या फिर नीम का पत्ता? तो यहाँ पर पीपल के पत्ते की जैसा उसका क्या होता है? आकार होता है, डिजाइन होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न के बाद आता है, कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर अशोक चक्र? तो यहाँ पर आपका भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। युद्ध के समय दिए जाने वाले भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, हाईएस्ट ग्लैनेटरी अवार्ड कौन सा है? महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र या फिर शौर्य चक्र? तो युद्ध के समय दिए जाने वाले भारत के सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। शांति के समय दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र होता है, ऑप्शन बी सही होगा। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या फिर लता मंगेशकर? तो सबसे पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थी इंदिरा गांधी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उन्हें यह अवार्ड 1971 में मिला था। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल
रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। तो ये जो है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बिल्कुल सही होगा, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में शानदार कोचिंग के लिए कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जो कोच होता है उन्हें? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या फिर भारत रत्न। तो अगर आपको नाम से यहाँ पर पता चल सकता है तो ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इनका नाम रखा है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र। तो खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन बी। सिनेमा फिल्म जगत के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा में सबसे बड़ा या सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन बी सही होगा। पहले मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, यानी सबसे पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, कपिल देव या फिर मेजर ध्यानचंद। तो ये सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला। शतरंज के जादूगर जिन्हें कहा जाता था, इन्हें 1991 से 1992 में ये मिला। भारत के किस प्रधानमंत्री को सबसे पहले भारत रत्न मिला? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को जो भारत रत्न मिला वो जवाहरलाल नेहरू को था। उन्हें 1955 में भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत यानी मृत्यु होने के बाद सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो मरने के बाद सबसे पहला भारत रत्न जिसे मिला है उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिनको 1966 में यानी उनके मरने के बाद उन्हें ये रत्न जो अवार्ड है वो दिया गया। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले कलाकार कौन थी? लता मंगेशकर, एम एस सुब्बलक्ष्मी, आशा भोसले या बेगम अख्तर। तो सबसे पहले मिला था एम एस सुब्बलक्ष्मी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1998 में इन्हें सबसे पहले भारत रत्न मिला था, वो भी म्यूजिक के क्षेत्र में। पर्यावरण और वन्य जीवन के लिए कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार और उपयुक्त सभी। तो सारे ही पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की घोषणा हर साल किस खास दिन की जाती है? तो यह हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिवस ये उसकी जो घोषणा है कि किन किन को ये जो पुरस्कार है वो मिलने वाले हैं उसकी घोषणा की जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे दिया गया था? तो ये देविका रानी, इन्हें भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है, उन्हें मिला था। ऑप्शन बी। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक साइंटिस्ट कौन थे? तो सबसे पहले डॉक्टर सीवी रमन को 1954 में भौतिकी के लिए उन्हें मिला था। तो ऑप्शन बी डॉक्टर सीवी रमन यहाँ सही होगा। वीरता पुरस्कार यानी ग्लैनेटरी अवार्ड साल में कितनी बार दिए जाते हैं? तो वीरता पुरस्कार जो है साल में 2 बार दिए जाते हैं, 26 जनवरी को और 15 अगस्त यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस को। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी कौन थे? तो सबसे कम उम्र सचिन तेंदुलकर, और उन्हें कब मिला था? 2014 में सबसे पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला। ऑप्शन बी सही होगा।
विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय करने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार भी उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये 25 प्रश्न ऐसे प्रश्न थे जहां से आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा। आप पुराने प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं जहाँ पर इनमें से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे भारत रत्न के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं और हाल ही में किन्हें किन्हें अवार्ड मिले हैं उसका लेक्चर भी हम नेक्स्ट में लाने वाले हैं। 2026 में किन किन को कौन से पुरस्कार मिले हैं उसकी पूरी लिस्ट। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पसंद आया हो। धन्यवाद।